कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट आई है। क्या भारत में भी सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐतिहासिक अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है कि अमेरिका में जो 77 पैसे प्रति लीटर यानी कि 1.5 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल मिल सकता है, वहां पर इस भाव से अगर देखें तो भारत में यही पेट्रोल जो है, अगर बात करें सऊदी अरब की, अमेरिका कहीं से भी, तो क्रूड ऑयल के दाम आज भारत में जो क्रूड ऑयल आ रहा है उसकी कीमत 11 रुपए प्रति लीटर। जी फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बता दें कि कोरोना की वजह से आज जो है पेट्रोल की जरूरत खत्म हो चुकी है कि लोग जो है पेट्रोल लेने को मनाही कर रहे हैं, लेकिन ये उत्पादक कंपनियां हैं वो बोल रही है कि हमने इतना उत्पादन कर दिया तेल का कि अब क्या करें। तो इसके भाव जो है गिरकर इतने आ गए, कई कई देशों में शून्य तक पहुंच गए हैं। कोई पेट्रोल लेने को तैयार नहीं है, क्रूड ऑयल लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे समझे, देखिए साल के शुरुआत में कच्चा तेल जो है $67 प्रति बैरल यानी 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हमारे भारत में आता था। वहीं पर जो है ये 12 मार्च को कोरोना के मामले के बाद में देखें तो ये $38 प्रति बैरल यानी 17 रुपए 80 पैसे के हिसाब से आने लगा। ठीक है, 1 लीटर का भाव। वहीं पर अगर आज की बात करें, 1 अप्रैल की रेट के हिसाब से बात करें अपन, तो ये आ रहा है $23 प्रति बैरल यानी 11 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से क्रूड ऑयल भारत को मिल रहा है। लेकिन यही 11 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से भारत को मिलने के बावजूद आज हमको 70 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से क्यों मिल रहा है? क्यों गवर्नमेंट इसको सस्ता क्यों नहीं करती है? यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों, क्या रीजन है। इसके पीछे इतने प्रोसेस है, गवर्नमेंट के इतने टैक्सेज है, गवर्नमेंट के और भी कई तरह के खर्चे हैं, तो वो सारे जोड़ने के बाद में आपके पास में पहुंचता है ये पेट्रोल 70 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको समझना होगा कि किस तरह से एक पेट्रोल जो है विदेश से हमारे पास में 11 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आकर के आते आते वो 70 रुपए प्रति लीटर कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्रूड ऑयल जो है 1 अप्रैल 2020 को $23 प्रति बैरल आ रहा है। एक बैरल के अंदर 159 लीटर होता है। तो अब हम जो है इस $23 को जो है आज का रेट आ रहा है अपना डॉलर का 76 रुपए, इस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस मल्टीप्लीकेशन के अंदर एक बैरल यानी 159 का भाग देते हैं इसमें, तो हमारे पास में ये आ रहा है, देखिए 11 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो है ये क्रूड ऑयल आ रहा है भारत में। फ्रेंड्स, ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, ये प्राइस आ जाता है बंदरगाह पर, हमारे मुंबई के या किसी भी बंदरगाह पे जहां से बाहर की कंपनी, एक सऊदी अरब की कोई कंपनी मान लेते हैं, वो कंपनी हमारे बंदरगाह पे छोड़ती है, तो उस टाइम ये हमें 11 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ये जो क्रूड ऑयल है ये मिल रहा है। अभी 11 रुपए के अंदर भी एक चीज और है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दे कि ये जो 11 रुपए के अंदर आती है FOB और ओशियन प्राइस। जी फ्रेंड्स, ये FOB और ओशियन प्राइस क्या है? तो देखिए, जो सऊदी अरब की कंपनी है जहां से पेट्रोल उत्पादन हो रहा है, वहां से लेकर वो अपने बंदरगाह तक छोड़ेगा, तो वो उसी प्राइस के अंदर इंक्लूड रहेगा, उसकी अपनी प्राइस के अंदर। तो उसको बोला गया FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड। ये वो अपने हिसाब से छोड़ते हैं, वो इंक्लूड करते हैं नहीं करते हैं, अपन से पैसा नहीं लेते, लेकिन इसके अंदर ये पहली प्राइस भी इंक्लूड हो जाती है क्रूड ऑयल के अंदर। उसके बाद में आती है ओशियन प्राइस। जी फ्रेंड्स, वहां से लेकर के उस फ्री ऑन बोर्ड यानी कि सऊदी अरब के बंदरगाह से लेकर के अपने बंदरगाह तक आता है ये, तो उसको बोला जाता है ओशियन प्राइस, ये भी इसमें इंक्लूड होती है। उसके बाद देखिए, ये जो क्रूड ऑयल है ये आ चुका है हमारे भारतीय बंदरगाह पे। यहां पर भारतीय में एंटर होने के बाद में इसके अंदर जो है ये क्रूड ऑयल जो है पहुंचेगा ऑयल रिफाइनरी। जी फ्रेंड्स, ऑयल रिफाइनरी जहां पे होगी वहां तक पहुंचने के लिए देखिए इसमें क्या क्या होगा। यहां पर जो है इसमें से सबसे पहले बंदरगाह पर उस क्रूड ऑयल पे जो है उसी बंदरगाह पर लिया जाएगा आयात शुल्क लिया जाएगा, सीमा शुल्क लिया जाएगा, बंदरगाह शुल्क लिया जाएगा, और जो है उसके बाद में लिया जाएगा बीमा शुल्क, जो कि सबसे ज्यादा हो सकता है क्योंकि बीमा बहुत जरूरी है। समुद्र के रास्ते से आ रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में ये सारे शुल्क और जुड़ जाएंगे। तो ये सारे शुल्क जुड़ने के बाद में ये पहुंच जाता है ऑयल रिफाइनरी में। जी फ्रेंड्स, ऑयल रिफाइनरी के तक जाने का वाहन का खर्चा भी यही कंपनी उठाएगी जो आपको डीजल पेट्रोल बेचेगी। ठीक है, तो उसका भी पैसा इसमें जोड़ लीजिए। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी तक पहुंचने के बाद में वहां पर जो है इसको रिफाइन किया जाता है ताकि ये हमारे प्रयोग योग्य हो जाए, क्योंकि इसमें जो है काफी कीचड़ होता है, बहुत गाढ़ा होता है, काला होता है ये। तो इसमें से जो है ऑयल रिफाइन करके देखिए पेट्रोल निकाला, सबसे शुद्ध जो भाग होता है वो पेट्रोल होता है। उसके बाद में हल्का शुद्ध वाला जो है वो डीजल होता है। फिर थोड़ा मटमेला जो होता है वो मिट्टी का तेल होता है। उसके बाद में अन्य पदार्थ भी निकलते हैं। तो ये सारी चीजें निकल गई। अब आप ध्यान रखिएगा कि आपका
प्राइस जो है पेट्रोल के हिसाब से देखा गया है यहाँ पे, जबकि आपको डीजल भी है इसमें और इसमें मिट्टी का तेल भी है और भी पदार्थ निकलते हैं, वो भी कंपनी बेचती है, उसको छोड़िए। अब ऑयल रिफाइन के बाद में यहां पर जो है इसकी बेस प्राइस जो है, देखिए ऑयल रिफाइनरी तक का जो भी खर्चा आया इसको बेस प्राइस बोला गया है, यानी कि अब तक का टोटल रिफाइनरी तक का खर्चा बेस प्राइस के रूप में जो क्रूड ऑयल हमें 11 रुपए प्रति लीटर पड़ रहा था उसकी बेस प्राइस अब यहां पर आकर डिसाइड हुई है 27 रुपए 96 पैसा। जी फ्रेंड्स, इस प्राइस के अंदर ये बता रहा हूं आपको 1 अप्रैल 2020 की दिल्ली की प्राइस, ठीक है। अब देखिए ऑयल रिफाइनरी से अब ये जाएगा रिटेलर के पास में, जी फ्रेंड्स, जहां से हम पेट्रोल भरवाते हैं उस पेट्रोल पंप तक, तो वहां तक जाने से पहले भी इसमें बहुत सी चीजें जुड़ने वाली है। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जुड़ेगी केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद में जुड़ेगी राज्य सरकारों का वेट, उसके बाद में जुड़ेगा सेस, शिक्षा ऋण और भी कुछ छोटी मोटी 2-4 चीजें और है। तो इस तरह से ये जो है ये जाती है रिटेल प्राइस के पास में जुड़कर। तो यहां पर देखिए केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी जुड़ती है क्योंकि केंद्र सरकार को टैक्स चाहिए, उसको भी सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो लेती है यहां से। उसके बाद में राज्य सरकार को भी अपनी सरकार चलाने के लिए, तो यहां पर राज्य सरकार का वेट जो है हर सरकार का अलग अलग है, क्योंकि हर सरकार की मांग और हर सरकार की जरूरत के हिसाब से वेट यहां पर 6% से लेकर 39% तक अलग अलग आ जाता है यहां पर। तो ये भी अलग रहेगा, ये केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी एक ही रहेगी। तो यहां पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है वो 27 रुपए 96 पैसे के बाद में यहां पर जुड़ जाती है 22 रुपए 98 पैसा। जी फ्रेंड्स, ये एक्साइज ड्यूटी जुड़ने के बाद में इसमें जुड़ जाता है राज्य सरकार का वेट। जी फ्रेंड्स, वेट मैंने आपको बताया 6% से लेकर 39% तक होता है, यानी कि करीबन यहां पर जोड़ लीजिए दिल्ली के लिए 14 रुपए 80 पैसा जोड़ लीजिए यहां पर, ठीक है। इस तरह से राउंड फिगर बता दिया थोड़ा सा मैंने। तो ये जुड़ने के बाद में अब आता है डीलर। जी फ्रेंड्स, डीलर आपको फ्री में नहीं देगा, वो अपना कमीशन जोड़ेगा। तो उसने जोड़ा 3 रुपए 55 पैसा अपना कमीशन इसके अंदर 1 लीटर पर, ठीक है। ये पेट्रोल की बात कर रहा हूं। इसके बाद में ये जो है अब हमें दिया जाएगा, हमारी गाड़ियों में भरा जाएगा, तो ये हमें पड़ रहा है 69 रुपए और 28 पैसे का। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि इतने सारे प्रोसेस होने के बाद में, इतने सारी ड्यूटी लगने के बाद ये पेट्रोल का प्राइस जो है 69 रुपए 28 पैसे, यानी करीबन 70 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हमें मिला है आज। जी फ्रेंड्स, वही पेट्रोल जिसका क्रूड ऑयल का भाव 11 रुपए प्रति लीटर था वो आज हमें 70 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं। दिए अपने आपको बता दूं कि क्या गड़बड़ हुई है। तो सबसे पहले गड़बड़ ये देखिए कि हमसे जो है टैक्स 2-3 बार लिया गया है। यहां पर आपको बता दूं कैसे, देखिए जिस टाइम पे केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी लेती है उसी टाइम पे राज्य सरकारों को भी बोला जाना चाहिए कि वो अपनी जो वेट है वो उसी टाइम ले ले और एक फिक्स अमाउंट में ले सारे राज्यों के लिए, ठीक है। एक चीज यहां पे गड़बड़ है क्योंकि हर राज्य में पेट्रोल का भाव अलग अलग होता है। दूसरा है कि केंद्र सरकार जब एक्साइज ड्यूटी ले रही है तो उस बंदरगाह पर भी वो हमसे बहुत सारा पैसा वसूल रही है, आयात शुल्क वसूल रही है, सीमा शुल्क वसूल रही है, बंदरगाह शुल्क वसूल रही है। उसके बाद में जो है वहां पर और भी कई लागतें हैं, बीमा का है, ये सारी चीजें भी हमें भुगतनी पड़ रही है। तो ये यही बड़े थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर इनमें से एक चीज अगर हट सकती है, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हमें पेट्रोल जो है करीबन 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि और देशों में ऐसा ही होता है, वहां पर टैक्स एक बार लगता है, अपनी तरह यहां पर बार बार नहीं लगता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो दरअसल इतनी सारी गिरावट है ये किस हिसाब से आई है। तो फ्रेंड्स देखिए, कोरोना की वजह से जो है गाड़ियों का चलना तो लगभग बंद हो गया है, कामकाज कारोबार बंद है, तेल की खपत और उसकी मांग में भी कमी आई है। कनाडा में तो तेल के उत्पादों की कीमत माइनस में चली गई है, वहां पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सोमवार को जब बाजार खुला तो अमेरिका में भी इसके कच्चे ऑयल की प्राइस है वो काफी कम हो गई है। वहां पर बोतल बंद पानी, यानी यूं कह सकते हैं कि 75 पैसे में 1 लीटर क्रूड ऑयल आने को तैयार है वहां पर। तो इस तरह से इस क्रूड ऑयल की प्राइस इतने गिरने के बावजूद भी अपने भारत में जो है वही पैसे में मिलना है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकारें अपने खजाना भरेगी, टैक्स पे टैक्स लगाएगी, क्योंकि उनकी सरकारें चलने के लिए पैसा कहां से आएगा। और आपको बता दूं कि देश का सबसे बड़ा आयात करने वाला एक पदार्थ क्रूड ऑयल ही है। जी अपने 80 से 85% ये जो है क्रूड ऑयल भारत से आयात किया जाता है और सबसे ज्यादा खपत होने वाली चीज है। तो सबसे ज्यादा कमाई भी इसी में है, चाहे आप रिटेलर स्टोरों की बात कर ले या फिर केंद्र सरकार की बात कर ले या राज्य सरकारों की बात कर ले, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट और इसमें एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब लगती है। तो इस तरह से हमें ये 70 रुपए प्रति लीटर ही मिलता रहेगा और मिलेगा ही। शायद ही कोई ऐसी सरकार है जो अपना टैक्स को त्याग करके जनता के लिए ऐसा कुछ कर सके, तभी हमें इस पेट्रोल की प्राइस में थोड़ी राहत मिल सकती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, इस वीडियो को इतना
इतना शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को पता चले कि एक पेट्रोल की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, किस तरह से हमसे बार बार टैक्स लिया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।